अस्सलाम दोस्तों, ईडन पार्क क्रिकेट स्टेडियम से आपको खुशामदीद। पीछे नेट देख रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है आज पहले रोज यहाँ पर ट्रेनिंग कर रही है। और सबसे अहम सवाल कि पाकिस्तान के न्यूजीलैंड के खिलाफ जो 5 T20 मैचेस होने हैं उसमें ओपनिंग पेयर क्या होगा। आज जब हमने नेट प्रैक्टिस देखी यहाँ पर, और ये साफ है कि पाकिस्तान का ओपनिंग पेयर जो है वो चेंज हो रहा है यहाँ पर। एक लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान T20 टीम में बाबर आजम जो है वो अब आपको ओपनिंग में दिखाई नहीं देंगे। यहाँ पर एक नया ओपनिंग पेयर जो है वो मुझे नजर आया। और जब टीम पाकिस्तान का ट्रेनिंग सेशन शुरू हुआ तो आज का ट्रेनिंग सेशन जो है वो पहले फास्ट बॉलर्स ने यहाँ पर बैटिंग की ट्रेनिंग की, उसके बाद जो की बॉल बैटर्स हैं उन्होंने फिर ट्रेनिंग की, और फिर मेन स्ट्रीम जो हमारे बॉलर्स हैं उन्होंने बॉलिंग की। और जो नया ओपनिंग पेयर पाकिस्तान का यहाँ पर नजर आया वो रिजवान के साथ साइम अयूब नजर आए। यानी जो जब शाहीन अफरीदी बॉलिंग कर रहे थे, हारिस रऊफ और जमान खान जब बॉलिंग कर रहे थे, ये तीन फास्ट बॉलर इकट्ठे बॉलिंग कर रहे थे। जबकि वसीम जूनियर, आमिर जमाल और अब्बास अफरीदी, ये तीन फास्ट बॉलर ये अलग दूसरे टीयर के अंदर बॉल कर रहे थे। मगर फर्स्ट टीयर के अंदर जब वो बॉलिंग कर रहे थे तो मोहम्मद रिजवान और साइम अयूब ये बतौर ओपनर्स नई बॉल के साथ उन्होंने भरपूर यहाँ पर ट्रेनिंग की है, और उसके बाद उन्होंने जाकर स्पिनर्स की ट्रेनिंग की। मगर बाबर आजम ने जो आज ट्रेनिंग का आगाज किया वो स्पिनर्स का साथ किया, फखर जमान ने भी स्पिनर्स के साथ किया। अब जो बैटिंग ऑर्डर नजर आ रहा है वो ये है कि रिजवान और साइम अयूब ये ओपन करेंगे, बाबर आजम जो है वो वन डाउन पोजीशन के अंदर आएंगे। फखर जमान जो है जो पहले थर्ड पोजीशन में खेलते थे यानी वन डाउन पोजीशन पे खेलते थे, वो अब फोर्थ पे नजर आएंगे आपको। तो ये जो चार एक्चुअली में चारों के चारों ओपनर्स हैं T20 के, मगर इनकी जो ऑर्डर है वो ये बन रहा है। उसके बाद पांचवें नंबर के ऊपर आप आजम खान को देख सकते हैं, छठे नंबर के ऊपर आपके पास इफ्तिखार अहमद आएंगे। तो ये पूरे का पूरा पाकिस्तान का जो बैटर्स का ऑर्डर बन रहा है। आप पांचवें छठे नंबर को स्विच कर सकते हैं, मगर अभी तक जो ये है कि क्योंकि स्लॉगिंग करते हैं इफ्तिखार अहमद, उनको स्लोगर्स के तौर पर ही टीम में शामिल किया जाता है और स्पिन भी साथ में करते हैं, तो छठे नंबर के ऊपर बज़ाहिर उनकी जगह बन रही है। फिर सातवें नंबर के ऊपर आपके पास उसामा मीर जो हैं लेग स्पिनर, वो ऑलराउंडर हैं, वो जो हैं वो नजर आते हैं। अब ये पाकिस्तान के 7 हो गए हैं, एक स्पिनर समेत पूरे के पूरे 7 जो बैटिंग लाइनअप कह लें उनमें ऑलराउंडर भी शामिल हो चुके हैं, 2 इफ्तिखार अहमद भी और उसामा मीर भी। अब हम बात करते हैं कि फास्ट बॉलर्स के। अब यहाँ पे ऑकलैंड के अंदर जो बज़ाहिर नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के जो 3 मेन स्ट्रीम बॉलर होंगे उनमें शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और जमान खान, ये 3 जो है ट्राइका होगा, और चौथे इनकी असिस्ट करेंगे जहां पर अगर इनको फास्ट बॉलर की जरूरत पड़ी तो आमिर जमाल हैं। अगेन आप एक चीज देखिएगा कि हमारे पास वसीम जूनियर भी मौजूद हैं यहाँ पर, अब्बास अफरीदी भी मौजूद हैं, मगर ये 2 शायद शुरुआत के जो मैचेस हैं वो उसमें शायद नजर ना आए, तो आमिर जमाल होंगे। तो जो पाकिस्तान का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है कि 3 प्राइम फास्ट बॉलर जिसमें हारिस रऊफ हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं और जमान खान, ये 3 फास्ट बॉलर के तौर पर खेलेंगे, जबकि आमिर जमाल को फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर शामिल किया जाएगा। यानी इस तरह T20 टीम जो पाकिस्तान की पहले मैच में जाहिर मैदान में उतरेगी। अगर पाकिस्तान ने स्पिन के ऑप्शन ऑप्शन में जाना हुआ तो दूसरे स्पिन के ऑप्शन में जाना हुआ तो हमारे पास मोहम्मद नवाज की यहाँ पर अवेलेबिलिटी है, बट जाहिर ये लग रहा है कि पाकिस्तान 4 पेसर के साथ जाएगा, जिसमें से चौथे जो हैं वो आमिर जमाल बतौर ऑलराउंडर जाएंगे, क्योंकि स्पिन के ऑप्शन पाकिस्तान के पास उसामा मीर भी मौजूद हैं, इफ्तिखार अहमद भी हैं, वो पूरे 4 ओवर भी कर सकते हैं, और अगर वो नहीं भी करेंगे 1-2-3 ओवर भी करेंगे तब भी 5 बॉलर मुकम्मल हो जाते हैं, जिसमें शाहीन अफरीदी हैं, हारिस रऊफ हैं, जमान खान हैं, आमिर जमाल हैं और 5वें उसामा मीर। ये पूरे के पूरे अगर कोटा भी पूरा करना हो तो 20 ओवर मुकम्मल हो जाएंगे। अगर बीच में कहीं पे स्पिनर एडिशन की जरूरत पड़ी तो इफ्तिखार अहमद के ऑप्शन मौजूद है। तो पाकिस्तान की जो T20 टीम बन रही है ये काफी मजबूत बन रही है, क्योंकि आपके पास लगभग 7 एटलीस्ट 6 बल्लेबाज तो मुकम्मल हैं जो सबके सब पावर हिटर्स हैं। और जो पाकिस्तान की पर्सपेक्टिव में हम देखें तो तगड़े T20 स्क्वाड जो है वो बन रहा है। और 7वें नंबर के ऊपर उसामा मीर की बारी आती है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो कि अच्छे ऑलराउंडर हैं और बैटिंग ठीक ठाक कर लेते हैं। अगरचे PSL और डोमेस्टिक में उन्होंने अच्छी बैटिंग की है, मगर इंटरनेशनल में भी उन्हें अपना लोहा मनवाना है एज ए बैटर। तो एक नया एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है कि बाबर आजम को वन डाउन पोजीशन के लिए रखा जाए, साइम अयूब और मोहम्मद रिजवान जो हैं वो ओपन पोजीशन में हैं। अब ये फार्मूला कब तक चल सकता है, और क्या ऐसा ही रहेगा कि तीसरी पोजीशन के ऊपर बाबर आजम ही रहेंगे और चौथी पे आकर फखर जमान आएंगे, क्योंकि स्विच हो सकता है अगर ओपनिंग पार्टनरशिप थोड़ी लंबी जाती है, ओवर कम रहते हैं, तो हो सकता है फिर फखर जमान ही ऊपर आए जहाँ पे स्लॉगिंग की जरूरत पड़े। तो ये पोजीशन स्विच हो सकती है, मगर फिल वक्त जो एक जनरल पोजीशन बन रही है वो यही है कि साइम अयूब और मोहम्मद रिजवान जो है वो ओपन करेंगे, बाबर आजम वन डाउन पोजीशन पे आएंगे और फखर जमान चौथे पे आएंगे। तो चारों के चारों ओपनर्स हैं, उन चारों का ऑर्डर ये रखा गया है कि चारों को इस तरह से तरतीब लगाकर जो है मैदान में भेजा जाए। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये नया पार्टनर ओपनिंग पार्टनरशिप जो एक नई बन रही है, एक नई ओपनिंग जोड़ी जो बन रही है, आपको क्या लगता है ये ज्यादा बेहतर हो सकती है बाबर रिजवान की जोड़ी से, या आपको लगता है कि बाबर रिजवान की जोड़ी ही पाकिस्तान की लगातार 3-4 वर्षों में खेल रही थी तो उनको तोड़ना नहीं चाहिए? आप क्या राय है कमेंट कुछ में जरूरत है कि मेरे तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।